हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? जय माता रानी की। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि अष्टमी और नवमी का व्रत हम किस दिन रखें और माता रानी का विसर्जन हम किस दिन करें और किस दिन हम कलश को हिलाएं। और ढेर लोगों का प्रश्न है कि हम किस दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और किस दिन हम कन्या पूजन करें और खोइछा हम कब भरें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो चलिए हमारे वीडियो पर बने रहिए बिना क्लिक किए हुए, ताकि आप सभी को सारी विधि समझ में आए। और यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो मैं आपसे यही बताऊंगी मित्रों कि कुछ लोग तो उदया तिथि में अष्टमी का व्रत रख रहे हैं, तो ये तो 11 तारीख को पड़ेगा मित्रों। और ज़्यादातर लोगों का मान्यता है कि यदि जो 2 दिन का व्रत रख रहे हैं वो 10 तारीख को अष्टमी का व्रत रखेंगे और नवमी को कन्या पूजन करेंगे, कन्या पूजन करके और वो पारण करेंगे। और कुछ लोगों का मान्यता है कि हम उदया तिथि में करेंगे। तो कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार है, इसलिए कि ज़्यादातर तो उदया तिथि में ही करना चाहिए। लेकिन ये उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साढ़े 10 बजे तक ही है अष्टमी तिथि, फिर नवमी प्रारंभ हो रही है 11 बजे से। तो हमें हो सके तो आप 10 तारीख को ही रखिए अष्टमी का व्रत, और 9 तारीख को हमें कन्या पूजन करना है। और कुछ लोग अष्टमी जैसे पूजते हैं तो वो उस दिन ही कन्या खिलाएंगे और कन्या खिलाने के बाद वो अपना व्रत भी पारण कर लेते हैं। वो सप्तमी का व्रत रखते हैं, सप्तमी को व्रत रखेंगे, अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे और अष्टमी को ही पारण करेंगे। तो ये अपने यहाँ का परंपरा देख लीजिए, आप सबके यहाँ जैसे रीति रिवाज के अनुसार होता हो, आप अपने घर परिवार में पूछ लें। तो कुछ लोग तो 3 दिन का व्रत रखते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। और कुछ लोग 2 दिन का रखते हैं और कुछ लोग 9 दिन का पूरा नवरात्रि। तो 9 दिन का पूरा रखेंगे तो वो 12 तारीख को पारण करेंगे। 11 को नवमी है, नवमी पूरा व्रत रख के 10वीं को वो पारण करेंगे और 10वीं को ही माता रानी का विसर्जन होगा। और नवमी को ही हमें कलश को हिला देना है। जब हम कन्या पूजन करेंगे तभी हमको कन्या पूजन करने के बाद सबसे पहले हम उस दिन जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें उस दिन हो सके तो आप जैसे अष्टमी का व्रत रखेंगे 10 तारीख को, तो हमें गुलाबी रंग की साड़ी पहनना है। और यदि आप नवमी के दिन अष्टमी नवमी दोनों रख रहे हैं तो आप रेड कलर की साड़ी पहनें, लाल रंग की। और शाम की पूजा करें तो जामुनी कलर की साड़ी पहनें। ये माता रानी को अति प्रिय है मित्रों, तो हमें इस कलर की साड़ी पहनना है। और इस कपड़े को वस्त्र धारण कर लें। धारण करने के बाद हमें माता रानी का अच्छे से विधि विधान पूर्वक रोजाना की तरह हमें पूजन करना है। और पूजन करने के बाद हमें सबसे पहले, यदि आप अष्टमी का व्रत रखे हैं 10 तारीख को, तो हमें नवमी को ही कन्या खिलाना है। और तो उस दिन हमें जैसे रोजाना हम पूजा करते हैं वैसे पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम हवन करेंगे, हवन करने के बाद ही हम कन्या खिलाएंगे। तो हमें हवन करना है। हवन करने के बाद हम कलश को हिला देंगे, थोड़ा सा हिला देंगे। और माता रानी को हमें, आपके पास हो सके तो आप अष्टमी को सुहाग की सामग्री चढ़ा दें, या तो आप नवमी को। और पीले रंग की हमें चढ़ानी है, पीला या ग्रीन। चूड़ी, चुनरी, तो ये सब आप पीले रंग की माता रानी को अष्टमी या नवमी के दिन हमें समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद ही हम कन्या पूजन करेंगे। और कन्या पूजन में हमें जो सामग्री आपने खीर, पूड़ी, हलवा, चना जो भी आप बनाए हैं, सबसे पहले आप हवन करने के बाद वो भोग प्रसाद माता रानी को सबसे पहले भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद
हम माता रानी का जो हवन किए हैं उसमें वो जो भोग प्रसाद हम माता को लगाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज़ हम हवन में डालेंगे। हवन में डालने के बाद फिर वो प्रसाद हम उठाकर अपने रसोई में ले जाएंगे। सभी में जैसे खीर है तो खीर में, हलवा है तो हलवा में, चना है चना में, पूड़ी है तो पूड़ी में मिलाकर ही पूरा प्रसाद बन जाएगा। और फिर हम उसको अपने घर में कन्याओं को बुलाकर उन्हें अच्छे से उनका चरण धोएंगे, उन्हें अच्छे से आसन पे बिठा लेंगे। बिठाने के बाद हम उन्हें भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद हमें उन्हें कुछ फल या आप जो भी रखे हों, जैसे कोई लोग गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे छोटी बच्चियां हैं तो उन्हें बैग दे रहे हैं, कापी दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, जो आपकी इच्छा है वो दें। लेकिन जाते समय हमें कन्या के हाथ में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर देना चाहिए। और इसके बाद हमें दक्षिणा देना है। देने के बाद हम उनका चरण छुएंगे। चरण छूकर ही हमें माता रानी का जो व्रत होता है वो संपूर्ण माना जाता है। यदि आप 9 दिन का रखे हैं तो ज़रूर कन्या खिलाएं। यदि 2 दिन का है तब भी यदि आपको मिल रही है कन्या तो आप ज़रूर खिलाएं। यदि नहीं मिल रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको 9 दिन के नवरात्रि का पूर्ण फल मिले। तो ये हो गया मित्रों। और इसके बाद हमें कुछ लोगों का कहना है कि दीदी हम खोइछा कब भरें। तो खोइछा आप अष्टमी को भी भर सकते हैं, नवमी को भी, दसवीं को भी भर सकते हैं। कुछ लोग दसवीं को भरते हैं तो, और कुछ लोगों का कहना है कि क्या कुंवारी कन्याएं भर सकती हैं। हाँ, सभी को सब भर सकती हैं। और खोइछा में हमें चावल लेना है। चावल को हमें हल्दी में रंग लेना है। चावल को हल्दी में रंग लें और उसमें हल्दी की गांठ डाल लें, दूरबा डाल लें, पैसा डाल लें। फिर उसको हमें अंजुली से 3 बार 5 बार माता को हमें एक पीले रंग का वस्त्र लेना है, उसी में देना है, भर देना है। भर कर हमें बांध कर माता रानी के चरणों में रख देना है। और उसको हमें क्या करना है, हमें ब्राह्मण को या कोई ज़रूरतमंद को हमें दान देना है। तो ये हो गया खोइछा, तो हमें दान देना है। और हमने बताया कि अष्टमी, नवमी, दसवीं को तीनों दिन आप भर सकते हैं खोइछा। और इसके बाद हमें किस दिन हमें विसर्जन करना है। तो विसर्जन तो मित्रों हमें 10वीं को ही करना है। 12 तारीख को 10वें दिन हमें विसर्जन करना है, इसलिए कि नवरात्रि अब की खंडित ने बिल्कुल पूरा 9 दिन की है, तो हमें विसर्जन 12 तारीख को करना है। तो 12 तारीख को भी हमें सुबह जल्दी से उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हमें अच्छे से स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता रानी का रोजाना की तरह हमें अच्छे से उनकी आरती करना है। आरती करने के बाद ही उन्हें भोग प्रसाद लगाकर ही हमें उनका विसर्जन करना चाहिए। तो कुछ लोग नवमी को ही शाम के कर देते हैं। नहीं, नवमी को शाम के नहीं करना चाहिए विसर्जन, हमें दिन डूबने के बाद नहीं करना चाहिए। हमें 10वीं को ही माता रानी का विसर्जन करना चाहिए। तो 10वीं को पूजा पाठ करने के बाद हमें दोपहर में आप 11-12 बजे तक आप विसर्जन कर सकते हैं, या आप 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को विसर्जन हमें नहीं करना चाहिए मित्रों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि थोड़ी भी अच्छी लगे मित्रों तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और जो अष्टमी का व्रत रख रहे हैं, ज़्यादातर 10 तारीख को ही रख रहे हैं मित्रों। इसका आपको अपने यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार देख लें, लेकिन हमें अष्टमी का व्रत यदि 2 दिन का आप व्रत रख रहे हैं तो 10 तारीख को ही व्रत रखें। यदि आप 9 दिन का है तो और अच्छी बात है। जो 3 दिन का रख रहे हैं उनका भी अच्छा है कि वो तो तीनों दिन रख लेंगे। और जो उदया तिथि में कह रहे हैं तो उदया तिथि में मित्रों पूरे दिन तो मिल नहीं रही है, वो तो बिल्कुल 2-3 घंटे 4 घंटे का है। तो हमें अष्टमी का व्रत रखना है तो हमें 10 तारीख को ही रखना है। यदि आप अष्टमी नवमी दोनों का रख रहे हैं तो ठीक है, आप 11 तारीख को रखिए। तो ये वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी की।